आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2023 की कीवे कंपनी की SR250 जो ऑलमोस्ट 10 डेज़ पहले लॉन्च हुई थी। ये वीडियो के अंदर हम ये बाइक को राइड करेंगे। राइड करने के टाइम पे आपको बताऊंगा कि इसका इंजन कैसा है, इसका गियर बॉक्स कैसा है, इसका जो ब्रेक्स है वो कैसे हैं, सस्पेंशन कैसा है, टॉप स्पीड आपको क्या मिल सकती है, माइलेज आपको क्या मिल सकता है। पहले हम क्या करेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम इसको राइड पर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो बाइक है ना, इसका प्राइस है 1,49,000 रुपीज़, 1,49,000 रुपये आपको एक शोरूम देना पड़ेगा। ये 3 कलर ऑप्शन में आती है, ब्लैक, रेड एंड वाइट। तो ये 3 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। कैटेगरी की बात करूँ तो देखो, ये जो गाड़ी है ना, ये रेट्रो और जो विंटेज लुक है ना उसके साथ आती है। एंड लुक्स के बारे में ज़्यादा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये बाइक लुक वाइज कैसी लगी। अब आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलता है। तो सामने आपको यहाँ पे कंप्लीट LED हेडलैम्प मिलती है। पूरा का पूरा जो सेटअप आपको यहाँ पे दिख रहा है ये LED है। जितने भी लाइट्स इसके ऊपर आपको दिखते हैं, जैसे कि हेडलैम्प है, इसका ये टर्न इंडिकेटर और ब्लिंकर्स है, सब के सब LEDs है। आपको सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। दोनों ही साइड में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मेटल का आपको मडगार्ड और इसका जो सामने का बम्पर है वो दिया गया है। कचरा वचरा न लगे इसके लिए यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है। सामने का जो डिस्क है इसका साइज है 300 mm, पीछे वाले डिस्क का साइज है 210 mm। ये स्पोक व्हील्स वाले टायर हैं, तो ऑब्वियसली ये ट्यूब वाले टायर रहेंगे। सो आपको इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेगा। एंड इनकी वेबसाइट पे मैंने ट्राई किया जानने का, इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है टायर के बारे में, तो मेरे हिसाब से स्पोक व्हील्स के साथ ये ट्यूब वाले टायर है। टायर का साइज है 110/70, 17 इंच का। सामने भी आपको 17 का मिलता है, पीछे भी आपको 17 इंच का टायर मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो ये है 223 cc का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन। हालांकि कंपनी ने नाम इसको दिया है SR250, बट इंजन जो है वो 223 cc का है। पावर आउटपुट है ऑलमोस्ट 16 bhp का और टॉर्क है मेरे हिसाब से 16.8 Nm का। वजन इसका सिर्फ एंड सिर्फ 125 किलो है। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब आजकल जो 100 cc की बाइक्स आती है ना, उनका वजन जो रहता है ना, वही कैटेगरी में इसका यहाँ पे आपको वजन दिया गया है। सो 125 cc इसका ड्राई वेट है, तो इसका मतलब आप समझ लो अभी पावर टू वेट रेशियो है वो यहाँ पे आपको कितना अच्छा देखने को मिलेगा। 160 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 780 mm की इसकी सीट की हाइट है, 14.5 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक दिया गया है। सीट हाइट 780 mm जो मैंने आपको बताया वो मतलब वो राइडर्स के लिए भी सही रहेगी जिनकी हाइट 5.1, 5.2 है, तो वो लोग भी इसको आराम से चला पाएंगे। एग्जॉस्ट का नोट आपको मैं चलाने के टाइम पे सुनाऊंगा। एंड एग्जॉस्ट का जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि ओवरऑल जो बाइक का बिल्ड क्वालिटी है मुझे ओके लगा, बट यहाँ पे जो एग्जॉस्ट दिया है इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको हीट शील्ड भी दी गई है, कीवे का नाम यहाँ पे लिखा गया है। एंड ये जो इंजन है ना, अभी यहाँ पे लिखा है E10, मतलब ये BS6 जो फेज़ 2 वाला इंजन नहीं है, बिकॉज ये गाड़ी पहले यहाँ पे इंडिया में आ चुकी थी। मतलब जो BS6 फेज़ 2 वाला जो टाइम हुआ उससे पहले मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको कीवे का लोगो दिया गया है, यहाँ पे आपको स्टिकर वगैरह दिया गया है SR250 यहाँ पे लिखा गया है। पीछे आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन दिया गया है, आपको अंदर ड्यूल स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है। पीछे आपको जो टायर मिलता है वो भी 17 इंच का है। टायर का साइज़ है 130/70, 17 इंच। ये जो टायर है ना, ये ड्यूल पर्पस टायर है। आपको इसका जो लुक है वो देखते ही समझ में आ गया होगा। पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेल लैंप दी गई है, रिफ्लेक्टर आपको दिया गया है। एंड आपकी नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी आपको LED मिलता है। एंड ये भी यहाँ पे आपको मेटल का मिलता है। यहाँ पे सीट के चारों तरफ यहाँ पे जो आपको एक पाइप दी है ना, ये भी मेटल की है। एंड इंडिकेटर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। सिंगल आपको सीट मिलती है। सीट उतनी ज़्यादा वाइड नहीं है, बट हाँ लंबी काफ़ी है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे पहले बता दूँ, जो पिलियन है उसके लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज पीछे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे सीट कंफर्टेबल है, बट बैठने के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ओपन आपको चेन दी गई है। साइड स्टैंड आपको कट ऑफ सेंसर दिया गया है, आपको साइड स्टैंड मिलता है एंड मिडिल स्टैंड भी मिलता है। गियर बॉक्स की बात करें तो ये 5 स्पीड गियर बॉक्स है। हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइड हैंडल बार मिलता है, पास स्विच, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न। एंड इसमें आपको 4-वे इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट का स्विच भी मिलता है। आप दोनों ही तरफ करोगे, चाहे इधर कर लो इधर कर लो, दोनों ही तरफ इसका हैजार्ड लाइट ऑन हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच, यहाँ पे स्टार्ट का स्विच दिया है। और इसमें आपको किक जो है वो नहीं मिलता है। सिस्टम कंट्रोल छोटा सा आपको यहाँ पे दिया गया है, फुल्ली डिजिटल है ये। इसके अंदर आपको RPM, स्पीड, ऑडोमीटर रीडिंग, फ्यूल का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन दिया गया है। एंड छोटा सा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गियर का जो
इंडिकेटर है और गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, जो आपको मैं चलने के टाइम पे दिखाऊंगा। एंड विजिबिलिटी जो है ना सिस्टम कंसोल की दिन के टाइम पे एकदम से सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं एकदम से सनलाइट में ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको विजिबिलिटी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको क्लच और ब्रेक लीवर की जो क्वालिटी है वो ओके है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल कुछ मिलता नहीं है। USB चार्जर आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आपको मैं पहले इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं राइड पे लेके चलता हूँ। इसका एक दिक्कत क्या है पता है, आपको साइड स्टैंड निकालना पड़ेगा, बिकॉज अभी देखो मैं न्यूट्रल में हूँ, सो ये स्टार्ट नहीं होगी। साइड स्टैंड आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप इसको स्टार्ट कर पाओगे। दिक्कत नहीं कहूँगा, सेफ्टी फीचर है। यहाँ पे आप साउंड सुन लो, एक बार आपको बैठ के भी मैं साउंड सुना देता हूँ। सो जो थ्रोटल का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही क्विक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको लेके चलते हैं राइड पे, एंड राइड पे चलने के टाइम में बात करते हैं कि भाई चलने में कैसी है। तो भाई इसका छोटा जो रूफ है वो देख के इसको आप जज मत करिए। पिकअप जो है बाइक का वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम इंजन के बारे में ही बात करेंगे। सो परफॉर्मेंस की बात करें तो लोअर आरपीएम में आपको थोड़ा सा कम पावर मिलता है। जैसे आप 4000 आरपीएम क्रॉस करते हो ना, वो टाइम पे गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी पावर आती है, मतलब आपको अच्छी पावर फील होती है। मतलब 4000 आरपीएम तक आपको थोड़ी सी कम पावर फील होती है, बट 4000 आरपीएम जैसे आप टच करते हो ना, उसके बाद में तो ये देखो गोली बन जाती है, गोली। और टॉप आरपीएम में भी आपको आराम से ये मतलब अच्छी पावर दे देगी। ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 10,000 आरपीएम जाती है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, देखो ये जो गाड़ी है ना, ये मोस्टली लोग लेंगे सिटी राइड्स के लिए, ट्रैफिक में चलाने के लिए, डेली राइड्स के लिए। यहाँ पे इसका जो गियर जो रेशियो है ना, वो थोड़ा सा टॉल है। तो उसकी वजह से क्या है, अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हो तो आपको लो स्पीड में लो गियर पे ही रहना पड़ेगा। आप हायर गियर में शिफ्ट करोगे तो जर्क्स आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं बाइक को ऑलमोस्ट 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। ट्रैफिक में जब आप चलाते हो ना, लोअर स्पीड पे थोड़ा सा हायर गियर पे चलाने की कोशिश करोगे ना, तो वो टाइम पे आपको जर्क्स देना स्टार्ट कर देगा इंजन। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बताता हूँ, शायद वो मेरे हिसाब से चेन को लेके, जब आप ऐसे क्लच छोड़ते हो ना ऐसा, और ऐसे जैसे लेट्स से आप थर्ड गियर में ऐसे शिफ्ट करते हो, तो जैसे आप पूरा इसका क्लच छोड़ते हो ना, वो टाइम पे आपको एक झटका सा खट 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 करके एक झटका लगता है आपको। वो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, शायद जो चेन स्प्रोकेट है उसकी थोड़ी सी सेटिंग इनको करनी पड़ेगी। इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो अगर आप ये बाइक को 100 की स्पीड पे भी चलाते हो तो भी आपको जो हैंडल बार है उस पर कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा, जो इसका फुट पैक्स है उस पर कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा। बट वाइब्रेशन आपको यहाँ पे जो इसका टैंक है ना, उसके दोनों तरफ आपको वाइब्रेशन फील होंगे अगर आप 100 या 110 की स्पीड पे इसको चलाते हो। वैसे अगर एजी क्रूजिंग स्पीड की बात करूँ तो आप आराम से 70 से 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इसको चला सकते हो। वो एक इसके लिए एजी क्रूजिंग स्पीड हो जाती है। एंड 5वें गियर में आप इसको आराम से चला सकते हो वो स्पीड पे। उससे ज़्यादा अगर आप लेके जाना चाहते हो, सो अगेन डिपेंड करता है, अगर आप चलाने में ओके हो तो चला सकते हो। बट स्ट्रेस फ्री इंजन जो है ना, आपको 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही ये फील कराएगी। टॉप स्पीड की बात करें तो अभी आपको मैं काम करता हूँ ना, टॉप स्पीड दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से ये आराम से 120 से लेकर 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेगी। पहले आप टॉप स्पीड देख लो। आपने इसकी टॉप स्पीड देख ली। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 123-124 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर चुकी थी।
जो इसके लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज गाड़ी का जो पावर फिगर्स है, टॉर्क है, वो कम है व्हेन यू कंपेयर विद अदर 250 सीसी की बाइक्स। बट पर्पज इसका हाईवे राइड वगैरह पे जाने का नहीं है, मतलब हाई स्पीड पे जाने का नहीं है, टूरिंग वगैरह का इसका कोई पर्पज नहीं है। इसका पर्पज एक ही है भाई, आप इसको मतलब खरीदो, चलाओ सिटी में, फन टू राइड मशीन है, आराम से 70-80 की स्पीड पे चलाओ, एंड इसका जो मतलब फील है ना, रेट्रो जो लुक है, मतलब उसका मजा लो। बट जहाँ पे आपको पावर चाहिए वहाँ पे ये पावर दे देती है। ये देखो, ये देखो, तो जहाँ पे आपको पावर की जरूरत पड़ती है वहाँ पे आपको ये पावर भी दे देती है। अब हम बात करते हैं इसके गियरबॉक्स के बारे में। क्लच का जो पुल है वो एकदम से मिड में है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब लाइट है। मैं इसको 2 दिन से चला रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा 1-2 बार लगा कि हाँ यार फॉल्स न्यूट्रल ये गाड़ी के अंदर हो रहा है। बाकी मुझे कोई भी शिफ्टिंग से दिक्कत नहीं हुई। जब आप 5वां गियर शिफ्ट कर लेते हो, मतलब 5वें गियर में जब आप हो तो आप उसको मतलब गियर को ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हिला सकते हो। मतलब ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि ये अननेसेसरी प्लेन नहीं रहना चाहिए। ये मतलब एक गियर से दूसरे गियर के बीच में नहीं है। बट हाँ, ये 5वें गियर में शिफ्ट करने के बाद में ये आपको फ्री प्ले दिखाई देगा। ब्रेक्स की बात करें तो पीछे का ब्रेक आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो पीछे के ब्रेक की बाइट काफ़ी अच्छी है। सामने का ब्रेक भी आपको मैं दिखा देता हूँ, बट उससे पहले मैं 50 की स्पीड पे इसको लेके चलता हूँ। ये होगा 50 की स्पीड। सामने के ब्रेक की बाइट भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ यूज़ करोगे टू स्टॉप द व्हीकल यू विल हैव नो इश्यू विद द ब्रेक्स। ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। ड्यूल चैनल आपको ABS मिलता है। सामने आपको ऑलमोस्ट 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। स्पेशली जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो या फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो वो टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंसर्न लगा। सामने का सस्पेंशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट पीछे का सस्पेंशन, मतलब मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है कि आपको मैं क्या एग्जाम्पल दूं। एक पत्थर के ऊपर आप बैठ के चला रहे हो, आपको इतना हार्ड सस्पेंशन और इतना स्टिफ सस्पेंशन इसका दिया है। ये समझ लो कि पीछे का सस्पेंशन ही नहीं है, इतना स्टिफ इसका सस्पेंशन है। अब देखो मुझे डाउट हो रहा है, ये जो रोड है ना एकदम से फ्लैट है, बट जब मैं गाड़ी पे बैठा हूँ ना इस पे, तो पीछे का टायर ऐसे उछल रहा है, ऐसे उछल रहा है। मतलब ये फ्लैट है नहीं है वो भी मुझे डाउट हो रहा है रोड का। सो इतना स्टिफ इसका सस्पेंशन है। हालांकि थोड़ा बहुत आप एडजस्ट इसको कर सकते हो, बट इतना स्टिफ सस्पेंशन एक डेली कम्यूटिंग वाली बाइक के लिए सही नहीं है। बिकॉज इससे क्या आपकी राइडिंग जो क्वालिटी है, राइडिंग कंफर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सिटिंग पोस्चर की बात करें तो एकदम से अपराइट, एकदम से रिलैक्स वाला आपको सिटिंग पोस्चर यहाँ पे मिलता है। सीट कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, बट सीट का जो कंफर्ट है वो एकदम से सही है। ये देखो यहाँ पे मैं रंबल स्ट्रिप के ऊपर से गया ना तो मेरे को पूरा मतलब गाड़ी ने हिला दिया है। तो पीछे का सस्पेंशन हार्ड होने की वजह से आपको थोड़ा सा जो राइडिंग का कंफर्ट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सीट, वो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे पक्का होगा। आप गाड़ी बनाते हो सिटी राइड्स के लिए, कम्यूटिंग सेगमेंट की गाड़ी आप बनाते हो और उसमें आप सस्पेंशन देते हो हार्ड सस्पेंशन इज़ गुड फॉर हाई स्पीड। आप 100-110 तक इसको लेके जाओ, मतलब बाइक आपको अच्छा हाई स्पीड स्टेबिलिटी दे देगी। बट यार जैसे मैंने आपको बताया, दिस व्हीकल इज़ नॉट मेड फॉर हाई स्पीड्स। जब आप इसको लो स्पीड में चलाओगे, मतलब मिड स्पीड में चलाओगे 60-70 या मैक्सिमम 80 या 80, वो टाइम पे तो आपको सॉफ्ट सस्पेंशन रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी। अब हम बात करते हैं माइलेज के बारे में। तो देखो जो इसका पावर फिगर्स है, टॉर्क फिगर है, वो बहुत कम है ऑन पेपर। अगर आप दूसरी बाइक से कंपेयर करो तो आपको दूसरी बाइक से इसका माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसका जो वजन है ना वो बहुत कम है, मतलब 250 सीसी का वजन होता ही नहीं। 125 किलो वजन आजकल 100 सीसी की बाइक में होता है या फिर 125 सीसी की बाइक में होता है। तो वजन कम होने की वजह से इसका एक तो पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है। आपको मतलब कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि पावर की कमी आपको आ रही है। अभी आप देखिए मैं 4500 RPM पे हूँ तीसरे गियर में। जैसे मैं थोड़ा सा थ्रोटल ओपन करता हूँ कैसे भागेगी ये देखो। ये देखो इसका वजन कम होने की वजह से एंड इसका जो पावर डिलीवरी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आपको 35 से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये बाइक आराम से दे देगी। अब हम बात करते हैं कि भाई ये चलाने में कैसी है। बहुत हल्की है भाई, बहुत हल्की है। मतलब एक पत्ता तोड़ के अगर हाथ में ले लोगे ना तो उसको आप ऐसा उछालोगे तो वैसा मतलब हल्कापन आपको फील कराएगी। और सिटी में आप अगर कहीं फंस भी गए ना ट्रैफिक में तो आप इसको उठा के साइड में कर सकते हो, इतनी हल्की है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये बाइक के अंदर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी है बेटर हो सकता था। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लच जब आप छोड़ते हो ना वो टाइम पे जो टॉर्क की डिलीवरी है ना वो थोड़ी सी रफ आपको फील देगी। मतलब
चेन स्प्रोकेट से आपको एक खट 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 जो आप जैसे इंजन जर्क्स देना स्टार्ट कर देता है ना, वैसा आपको फील आएगा जब आप क्लच छोड़ते हो, चाहे पहला गियर हो, सेकंड गियर हो, थर्ड गियर हो, सब आपको गियर में वो आपको फील होगा। तो वो एक चीज़ इंप्रूव की जा सकती थी यहाँ पे। तीसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा पावर, बिकॉज सी आपका गाड़ी 250 सीसी का है, तो आप पावर आउटपुट है ना एटलीस्ट थोड़ा 18 से 20 bhp होता तो भी मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री हो सकता था। बिकॉज देखो ये प्राइस रेंज पे आपको दूसरी गाड़ियाँ मिलती है, टीवीएस रोनिन मिलती है, रॉयल एनफील्ड का हंटर मिलती है, तो मतलब गाड़ियाँ हैं यही प्राइस ब्रैकेट में। तो वो अगर प्राइस आप पे कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा जो पावर आउटपुट है ज़्यादा देना चाहिए, एटलीस्ट टॉर्क थोड़ा आप ज़्यादा दे देते तो थोड़ा सा प्राइस जो है ना यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता था। चौथी चीज़ यह है कि इसका सस्पेंशन इतना हार्ड सस्पेंशन नहीं देना चाहिए, चाहे आप टेस्ट राइड की बाइक रखो या फिर कस्टमर को आप बाइक दे रहे हो वो रखो। यू नीड टू मेक श्योर दैट कि आप जिस कैटेगरी के लिए और जिस तरीके के यूसेज के लिए आप बाइक बना रहे हो उसके हिसाब से आपको सस्पेंशन की ट्यूनिंग करनी है। इसके अलावा मुझे और कोई बाइक से दिक्कत नहीं लगा। बाइक चलने में अच्छी है, बहुत हल्की है, माइलेज आपको अच्छा दे देगी। पावर अगर आप कंपेयर करो प्रैक्टिकल लाइफ में तो रियल लाइफ में इसका जो पावर है ना वो काफ़ी अच्छा है। अब रही बात कि भाई ये बाइक किसको लेनी चाहिए, तो लेट मी टेल यू, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको ज़्यादा हाई स्पीड वगैरह पसंद नहीं है तो आप ये बाइक को ले सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसको थोड़ा सा रेट्रो लुक है ना वो चाहिए तो आप ये बाइक को ले सकते हैं। आपको बहुत ही कम वजन वाली बाइक चाहिए, बहुत ही कम वजन वाली बाइक चाहिए, साथ ही साथ थोड़ी हटके भी बाइक होनी चाहिए और आपको माइलेज भी थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ये बाइक आप ले सकते हैं। अगर आपको 250 सीसी में और 250 सीसी में कोई बाइक चाहिए तो आप ये पॉइंट्स माइंड में रख के इसको ले सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा पावर चाहिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन है। अगर आपको ये बाइक को लेना है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले बाइक को राइड करें। मेरा काम था कि आपको मैं चला के दिखाऊं व्हाट डू आई फील अबाउट द बाइक, आई कैन शेयर विथ यू गाइस, बट एट द एंड आपको डिसीजन लेना है। बाइक आपको वो लेनी है जिस पे आपका दिल आए, आपको कनेक्ट फील हो, आपको बाइक के साथ वो कनेक्शन अगर फील नहीं हो रहा है तो दैट इज़ नॉट द बाइक फॉर यू। सो आपको इसका टेस्ट राइड लेना है। दिस इज़ व्हाट आई कैन रिक्वेस्ट यू गाइस। मेरा एक्सपीरियंस बाइक के साथ अच्छा है, तो सिटी राइड्स के लिए अच्छी बाइक है, ज़्यादा आपको सताएगी नहीं चलाने में एंड ऑल दैट। माइलेज भी आपको अच्छा दे देगी, एग्जॉस्ट का साउंड भी काफ़ी अच्छा है बाइक का। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो आपको क्या करना है, मुझे नीचे कमेंट कर देना, या फिर अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। आपको ये जो बाइक है ना कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। Do you think this bike looks little unique or little different when you compare with other bikes in the Indian market in this CC segment? आपको क्या लगता है ये बाइक के बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि बाइक बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटी सी बाइक है, बहुत हल्की है एंड पिकअप भी गाड़ी का बहुत अच्छा है। अगर आप एक ऐसे राइडर है जिनको अकेले बैठ के जाना है और थोड़ा सा राइड का मज़ा लेना है तो आप ये बाइक ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करके जाइए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।